नमस्कार दोस्तों, ब्राइट स्क्वैश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं नृत्यकार के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में शास्त्रीय नृत्य का वर्णन किया है, जो कि इस प्रकार हैं। तो शास्त्रीय नृत्य कुल 8 हैं, जिसका वर्णन हमें भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है। पहला शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम, उसके बाद है कथकली, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, सत्रिया नृत्य आदि 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के, जो कि भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसको हम एक एक कर जानेंगे कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। भरतनाट्यम, सबसे पहला शास्त्रीय नृत्य की बात करें हम भरतनाट्यम की, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। भरतनाट्यम भारत के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है तथा इसका संबंध दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से है। भरतनाट्यम में जीवन के मूल तत्व हमें देखने को मिलता है, जो है दर्शन शास्त्र, धर्म व विज्ञान। पहले इसे सादीर, दासी अट्टम और तंजावुर नाट्यम के नाम से जाना जाता था। तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके बारे में और बात करें तो भरतनाट्यम में 3 प्रमुख अंग हैं, जो है नाट्य, नृत्य और नृत्य। नाट्य में हमें नृत्य के माध्यम से कलाकार कथा कहता है, नृत्य तालों का प्रयोग होता है, नृत्य नाट्य का मिश्रण है। भरतनाट्यम के कुछ प्रमुख कलाकार हैं लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, बैजंती बाली, मालविका सरकार, यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्म सुब्रमण्यम, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी आदि भरतनाट्यम के कुछ प्रमुख कलाकार हैं। कथकली की बात करें तो कथकली केरल राज्य से संबंधित है। यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल के दक्षिण पश्चिम राज्य का एक समृद्ध और फलने फूलने वाला नृत्य कथकली यहाँ की परंपरा है। कथकली मालाबार, कोचीन, त्रावणकोर के आसपास प्रचलित नृत्य शैली है। कथकली का अर्थ है एक कथा का नाटक या एक नृत्य नाटिका। कथकली के प्रमुख कलाकार की बात करें तो वालतोड रामायण, शांताराव उदय शंकर, कृष्णरन कुट्टी, मृणालिनी साराभाई, राम गोपाल कृष्णा नायर आदि कथकली के प्रमुख कलाकार हैं, जो कि कथकली का संबंध केरल राज्य से है। यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथक की बात करें तो यह उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक नृत्य उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कथा कहे सो कथक कहलाए, कथक का शाब्दिक अर्थ होता है। प्राचीन काल में कथक को कुशीलव के नाम से जाना जाता था। यह बहुत प्राचीन शैली है, क्योंकि महाभारत में भी कथक का वर्णन है। मध्यकाल में इसका संबंध कृष्ण कथा नृत्य से था। यह नृत्य कहानियों को बोलने का साधन है। इस नृत्य के 3 प्रमुख घराने हमें देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं 3 प्रमुख घराने कौन कौन से हैं। दोस्तों, 3 प्रमुख घराने की बात करें तो लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, ये कथक के 3 प्रमुख घराने हैं। एक और घराना है जो कम प्रसिद्ध है, वो है रायगढ़ घराना। सबसे पहले अगर हम लखनऊ घराना की बात करें तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसका जन्म हुआ था। वर्तमान में पंडित बिरजू महाराज इस घराने के मुख्य प्रतिनिधि माने जाते हैं। लखनऊ घराना का। जयपुर घराना की बात करें
तो जयपुर घराने में राजस्थान के कछवार राजा के दरबार में इसका जन्म हुआ था और यह पखावज का इसमें ज़्यादा उपयोग होता है। जयपुर घराने के प्रवर्तक भानुजी नर्तक हैं। बनारस घराना की बात करें तो जानकी प्रसाद ने इस घराने का प्रतिष्ठा किया था। रायगढ़ घराने की बात करें तो यह छत्तीसगढ़ के महाराज चक्रधार सिंह इस घराने का प्रतिष्ठा किया था। इस घराने के प्रसिद्ध नर्तक हैं पंडित कार्तिक राम, पंडित फिरतू महाराज, पंडित कल्याण दास महंत, पंडित बरमानलक। कथक के प्रमुख कलाकार की बात करें तो पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अक्षन महाराज, सुखदेव महाराज, शोभना नारायण, मालविका सरकार, दमयंती जोशी, सितारा देवी आदि कथक के प्रमुख कलाकार हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध पंडित बिरजू महाराज जी हैं। एक अन्य शास्त्रीय नृत्य की बात करें वो है ओडिसी। तो ओडिसी जो है यह दोस्तों इसका नाम से भी हमें पता चलता है, ओडिसी या उड़ीसी जो है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बारे में बात करें तो ओडिसी को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराने जीवित नृत्यों में से एक माना जाता है। उड़ीसा के पारंपरिक नृत्य ओडिसी का जन्म मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य से हुआ था। ओडिसी नृत्य का उल्लेख शिलालेखों में मिलता है। इसे ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों में दर्शाया गया है। कोणार्क के सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। ओडिसी नृत्य में विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण के बारे में कथाएं बताई जाती हैं तथा भगवान जगन्नाथ की महिमा का गान किया जाता है। यहाँ ये गलत लिखा है, कथक नहीं होगा यहाँ पे होगा ओडिसी। ओडिसी के प्रमुख कलाकार की बात करें तो ये ओडिसी हैं। ओडिसी के प्रमुख कलाकार हैं कालीचरण पटनायक, संयुक्त पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, किरण सहगल आदि ओडिसी के प्रमुख कलाकार हैं। मोहिनी अट्टम की बात करें तो मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम केरल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य है जो कथकली से अधिक पुराना माना जाता है। केरल के मंदिरों में प्रमुखतः किया जाता है, जो कि हैं कल्याणी माँ, कृष्णा पनिकर, माधवी अम्मा, चिन्नम्मू अम्मा आदि मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकार हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश का एक स्वदेशी नृत्य शैली है जिसने इसी नाम के गांव में जन्म लिया और पनपी। इसका मूल नाम कुचेलापुरी या कुचेलापुरम था। तो कुचिपुड़ी का नाम जो है आंध्र प्रदेश के एक गांव के नाम पर ही पड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। इसका मूल नाम था कुचेलापुरी या कुचेलापुरम। इसके प्रमुख कलाकार की बात करें तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी आदि कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार हैं। सत्रिया नृत्य। एक अन्य नृत्य की बात करें तो यह है सत्रिया नृत्य। यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों यह सत्रिया नृत्य 8 शास्त्रीय नृत्यों में से शामिल नहीं था। पहले भारत के शास्त्रीय नृत्यों में सिर्फ 7 शास्त्रीय नृत्य था। ये सत्रिया नृत्य बाद में इसे जोड़ा गया। यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसके बारे में देखते हैं। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ। इस नृत्य के संस्थापक महान संत श्री मनता शंकर देव हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन हैं। तो श्री मनता शंकर देव।
शंकर देव ने शास्त्रीय नृत्य को अंक या नाट्य के लिए एक संगत रूप में बनाया था। 15 नवंबर 2000 में संगीत नाटक अकादमी ने शास्त्रीय नृत्य को भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक के रूप में मान्यता दे दी। तो शास्त्रीय नृत्य को मान्यता कब मिली? 15 नवंबर 2000 को जो है शास्त्रीय नृत्य को मान्यता मिली। और शास्त्रीय नृत्य के जो है संस्थापक हैं श्रीमंता शंकर देव। और यह किस राज्य से संबंधित है? असम से। दोस्तों, तो अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमने पीछे पढ़ा शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो देखते हैं जो है कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो दोस्तों, कुचिपुड़ी के बारे में बताया था कि कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? तो मोहिनी अट्टम का विकास किस राज्य में हुआ? मोहिनी अट्टम जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तीसरा क्वेश्चन है, कथकली नृत्य एक रूप किस राज्य से संबंधित है? कथकली जो है एक नृत्य रूप है जो कि शास्त्रीय नृत्य रूप है। कहता है इसका संबंध किस राज्य से है? तो कथकली का संबंध केरल से है। निम्न में से कौन सा एक भारतीय नृत्य है? तो उत्तर भारतीय नृत्य है। तो उत्तर भारतीय नृत्य शैली की बात करें दोस्तों, तो वह है कथक। कथक जो है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य शैली है। पांचवा क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछ रहा है। भरतनाट्यम भारत का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी भी भारत का शास्त्रीय नृत्य है, कथक भी भारत का शास्त्रीय नृत्य है। तो इनमें से सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। तो ये सारे शास्त्रीय नृत्य हैं। तो छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो देव नृत्य की बात करें तो देव नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है एक देव नृत्य है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है, निम्न नृत्य शैलियों में किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? तो पूर्वी भारत से संबंध है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध जो है मणिपुर से है, जो कि एक पूर्वी भारत से संबंधित है। आठवां क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य के बारे में पूछ रहा है। तो क्लासिकल नृत्य मतलब शास्त्रीय नृत्य। तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो वह है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों, नौवां क्वेश्चन है, कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कथक शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है, गरबा जो है यह शास्त्रीय नृत्य नहीं है, मणिपुरी भी शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों, 9 का आंसर हो जाएगा सी, गरबा। गरबा जो है यह गुजरात का लोक नृत्य है, गुजरात का लोक नृत्य है। तो 10वां क्वेश्चन की बात करें तो 10वां क्वेश्चन है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो मुखौटे का प्रयोग जो है कथकली में किया जाता है, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली है? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली की बात करें तो ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली। तो ये जो है भरतनाट्यम जो है इसका आंसर होगा। शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली है भरतनाट्यम। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो नृत्य का शास्त्रीय रूप जो पूछ रहा है, तो नृत्य का शास्त्रीय रूप है दोस्तों मणिपुरी। मणिपुरी जो है मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। बाकी अगर बात करें तो ये भांगड़ा और गिद्धा, यह पंजाब का
लोक नृत्य हैं। इसके बाद बात करें छऊ की, तो छऊ जो है बिहार झारखंड के जो है लोक नृत्य हैं। दोस्तों तो ये था कुछ शास्त्रीय नृत्य के बारे में क्वेश्चन। तो आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो ब्राइट स्क्वाश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।